फ्रेंड्स, बाजार में भयंकर गिरावट हुई थी और उसके बाद में शानदार बाउंस बैक भी हमने देख लिया। निचले लेवल से करीब 6000 पॉइंट की अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और ऐसे में अब बाजार में खरीदारी शुरू हो चुकी है। एफआई भी बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं काफी महीनों के बाद। तो ऐसे में हमें लार्ज कैप के अच्छे स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे स्टॉक को जो अभी तेजी से भागने वाला है, यानी मार्केट को वही लीड करेगा, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को आज डिस्कस करेंगे। साथ में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है, सरकारी बैंक, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में दो और कंपनियों को डिस्कस करेंगे। एक कंपनी आपको शानदार बोनस देने जा रही है, अगर आपको बोनस में इंटरेस्ट है तो उसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए, काफी अच्छी मजबूत कंपनी है। और एक कंपनी आपको शानदार डिविडेंड देने जा रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से 4 कंपनियों को साथ में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यही मौका है जब इन्वेस्टमेंट कर ले। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाजार की अगर बात करें तो गुरुवार के दिन सेंसेक्स 57,863 पर आ चुका है। 1047% की शानदार तेजी हमें देखने को मिली और अब बाजार 58,000 के स्तर को भी एक बार छू चुका है। तो यहां से अब तेजी बन सकती है। और आपको पता ही होगा पिछले दिनों रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोई शानदार प्रदर्शन नहीं किया था। जब पिछली बाजार की तेजी, उसमें यहाँ पे बिल्कुल अंडर परफॉर्मेंस था रिलायंस इंडस्ट्रीज और अब तेजी से भागने को तैयार है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो फ्राइडे को जबरदस्त तेजी देखने को मिली यहाँ पर, जहाँ गुरुवार के दिन हमने बहुत ही शानदार तेजी दी रिलायंस इंडस्ट्रीज में, यानी 2487 के स्तर पे करीब 3.50% की तेजी देखने को मिली, बहुत ही जबरदस्त। वॉल्यूम में भी काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला। अगर वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 72 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 67 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और बुधवार को इसका 54 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। लेकिन गुरुवार को 1 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। पिछले कई महीनों के बाद 1 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला। इसका मतलब लोग एंट्री लेने लगे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में और खरीदारी करने लगे। और क्यों ना हो, काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब रिलायंस में आपको निवेश कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर देखें तो बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट है वो लगातार इसमें बाय की कॉल दे रहे हैं। शिव चन्नानी की तरफ से भी बाय की कॉल निकल के आ रही है। उनका कहना है कि आपको इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहिए और ये मौका है जब आप इसमें निवेश करें, क्योंकि काफ़ी फेयर वैल्यू पे मिल रहा है और बहुत जल्द बाजार को लीड करने वाला है, पूरे मार्केट को ये आगे लेके चलेगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में यही मौका जब एंट्री कर ले। यहाँ पे एक बहुत बड़ी और अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लान कर रही है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के बिजनेस में जाने की। यानी आपको पता ही होगा पिछले दिनों कंपनी ने ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में एंट्री करने की भी घोषणा कर दी है और उन्होंने कारोबार भी अपना धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब कंपनी परंपरागत ऊर्जा का जो बिजनेस है, यानी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट का बिजनेस है, उसमें भी एंट्री करने जा रहे हैं। और इसके लिए वो जो लैंको प्लांट्स के लिए एक बिड लगा रहे हैं और बैंक करप्सी के तहत इस पर कार्रवाई हो रही है। तो वो सबसे बड़े बिडर के रूप में उभर रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज चाहते हैं कि लैंको प्लांट्स को अपने नाम पे करके यहाँ से जो परंपरागत ऊर्जा का बिजनेस है उसको भी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज को पता चल चुका है कि आने वाले 2030 तक कोल बेस्ड डिमांड जितनी भी होगी बढ़ेगी, क्योंकि कोल की डिमांड पिक पे आ जाएगी 2030 में। तो ऐसे में इस सेक्टर में प्रचुर संभावना, इसलिए निवेश करने के लिए रिलायंस ने सोच लिया है। तो अब रिलायंस धीरे धीरे अपने एक और बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वो अब कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में भी एंट्री करने जा रहे हैं। तो इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि रिलायंस का बिजनेस लगातार तेजी से बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, एक और बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। रिलायंस और ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर दोनों ने मिलके सरकार की जो स्कीम निकली है जो बैटरी के लिए है, तो उसमें करीब $2.4 बिलियन का जो है इंसेंटिव सरकार देने जा रही है। और इसके लिए रिलायंस ने भी बिड लगाई थी। उसमें से 4 कंपनियों को इसमें फाइनल किया गया। उस 4 कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है। तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, रिलायंस का ये जो कारोबार है बैटरी का, ये भी तेज़ी से आगे ग्रो कर सकता है। और ओला के साथ में मिलकर इन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की शुरुआत की है और सरकार की तरफ से राहत की जो स्कीम घोषित की गई है बैटरी के लिए, उसका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि उन 4 कंपनियों में ये भी शामिल है जिनकी बिड को मान लिया गया सरकार की तरफ से। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें रिलायंस इंडस्ट्री के, तो काफ़ी मजबूत निकल के आ रहे हैं। यानी अर्निंग पर शेयर EPS इसका 52.63 का है, प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो इसका 47.12 है, बुक वैल्यू पर शेयर 736.56 है, प्राइस बुक MRQ इसका 3.37 है, प्राइस अर्निंग TTM इसका 36.47 है, ROC इसका 6.27 है और PAT मार्जिन 11.45 है। डिविडेंड देती है कंपनी 0.28% का, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। तो बहुत ही शानदार फंडामेंटल है। अब की गिरावट होती है तो कहाँ तक जा सकता है स्टॉक और तेजी में स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, तो एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो बाजार में अगर गिरावट फिर से होती है तो 2432 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो फिर 2382 तक स्टॉक जा सकता है। तो तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 2349 का है
अगर तेजी बनने लगी तो ऊपर की तरफ इसका जो मूव करने पे जो रेजिस्टेंस निकल के आएंगे वो 2514 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करते ही 2547 का स्तर देखने को मिलेगा और यहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 2596 का स्तर है। इसका मतलब 2600 के ऊपर स्टॉक जाने को तैयार है। तो बिल्कुल इस बार नई हाई बन सकती है और आपको इस समय निवेश करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में। काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक, बहुत जल्द ये आपको मालामाल कर सकता है। फ्रेंड्स, आप इसको 1 ईयर के लिए होल्ड कर लो। मुझे लगता है ये 3500 को इस बार टच कर सकता है, तो सिर्फ 1 ईयर के टारगेट के साथ इसमें निवेश कर लें। चलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ, यानी गवर्नमेंट बैंक SBI की तरफ। स्टॉक 501 पर आ चुका है, जहाँ पे 1.67% की हमें तेजी देखने को मिली गुरुवार को। काफ़ी मजबूत लग रहा है इस लेवल पे स्टॉक और लगातार बाई की कॉल निकल के आ रही है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 10 फरवरी को ये 540 पर था और फिर बाजार में जब गिरावट शुरू हुई तो ये नीचे में सिर्फ 440 तक ही गया। तो इतनी भयंकर गिरावट के बावजूद भी इसमें कोई बड़ी हमें गिरावट देखने को नहीं मिली। इसके पीछे वजह है कि इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी अभी भी कम लग रही है इस लेवल पे। यहाँ से तेज़ी से बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 321 इसका 52 वीक का लो है, 549 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 501 पर है, तो बिल्कुल ये नई हाई बनाने को तैयार है। जल्द इसमें नई हाई बन सकती है। इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, बुधवार को भी 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था और गुरुवार को भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो ये वॉल्यूम एक जैसा होने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया स्टॉक और यहाँ पे कोई ज़्यादा अप डाउन देखने को नहीं मिल रही है। काफ़ी मजबूत लग रहा है इस लेवल पे स्टॉक। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बाय की कॉल निकल के आ रही है। तो HDFC सिक्योरिटीज़ ने बाय की कॉल दी है। उनका कहना है कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इस समय बाय करना चाहिए और उन्होंने जो टारगेट दिया वो 570 का है। उनका कहना है कि जल्द ये 549 का जो पुराना इसका लेवल था उसको तोड़ के 570 का टारगेट दिखाएगा। तो जल्द में ये कम समय में आपको 570 तक ज़्यादा दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे समीर अरोड़ा की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इस समय आपको SBI के अंदर निवेश करना चाहिए क्योंकि SBI की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ेगी और इसकी जो लोन बुक है वो डबल डिजिट में जा सकती है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। तो ऐसे में जो कारोबार है SBI का बढ़ेगा तो इसमें निवेश के जरिए बनता है। अगर फंडामेंटल चेक करें हम SBI के तो अर्निंग पर शेयर EPS इसका 32.51 है, प्राइस टू अर्निंग P रेशियो 15.43 है, बुक वैल्यू पर शेयर 283.72 है, प्राइस बुक MRQ इसका 1.77 है, प्राइस अर्निंग TTM 15.43 है, ROC इसका 6.49 है, PAT मार्जिन 7.70, डिविडेंड 0.80% का मिलेगा और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है और मजबूत कंपनी है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो Q3 का रिजल्ट पेश किया बहुत ही शानदार है। रिवेन्यू 57.72 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया, जहाँ पे 20.05% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 9.55 थाउजेंड करोड़ के, जहाँ पे 52.7% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.55% है, जहाँ पे 27.21% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पेश किया Q3 का। और एक बार इसके पिवट लेवल चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर स्टॉक्स में गिरावट होती है तो 498 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो फिर 496 का स्तर देखने को मिल सकता है। तीसरा सपोर्ट 493 का है। तो अभी गिरावट हुई तो 493 तक जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 504 का फर्स्ट टारगेट है। इसको ब्रेक करते ही 506 का स्तर देखने को मिलेगा और वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 509 तक जा सकता है। और बिल्कुल बुलिश जोन में स्टॉक है, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सिर्फ 1 ईयर के लिए आप SBI में निवेश कर लो, ये डेफिनेटली इस बार 1000 को टच कर जाएगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पर। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको देने जा रही है बोनस। तो हम बात कर रहे हैं श्री गणेश बायोटेक की। छोटा सा स्टॉक है, प्राइस फिलहाल 10.94 की थी गुरुवार के दिन, जहाँ पे 2.5% की गिरावट देखने को मिली। इसके प्रदर्शन को अगर हम देखें तो 9.85 की प्राइस थी 24 फरवरी को, उसके बाद में इसमें तेजी बनी, स्टॉक ऊपर गया करीब 12.72 यानी 13 रुपये के आसपास गया। अब फिर उसमें गिरावट शुरू हुई थोड़ी सी, तो इस समय थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आपको बोनस में इंटरेस्ट है तो इसमें आपको लेना चाहिए स्टॉक। आने वाले समय इसकी प्राइस तेज़ी से बढ़ सकती है क्योंकि कंपनी बोनस देने जा रही है। इसकी अनाउंसमेंट डेट है 7/3/2022 और इसकी एक्स डेट है 27/4/2022, रिकॉर्ड डेट है 28/4/2022। कंपनी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने वाली है। अगर आपके पास एक शेयर है तो उसके 2 शेयर हो जाएंगे और ये आपके पास 27/4 के पहले आपके डीमेट अकाउंट में होने चाहिए, तभी आपको ये बोनस मिल पाएगा। इसका खास आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया है Q3 का बहुत ही बेहतरीन है। रिवेन्यू 19.03 करोड़ रुपये निकल कर आया, जहाँ पे 142.67% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 95.01 लाख रुपये की है, जहाँ पे 159.52% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड पे 0.05 है, जहाँ पे 150% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.99% है, जहाँ पे 6.85% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही शानदार कंपनी ने रिजल्ट पेश किया है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको डिविडेंड देने जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा CI की। ये महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है और ऑटो पार्ट्स का निर्माण करती है कंपनी।
तो 179 पे इसकी प्राइस है, जहाँ पे 0.20% की हमें तेजी देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 200 की प्राइस थी 22 फरवरी को, उसके बाद में इसमें गिरावट हुई और इसने जो लो बनाया था वो 174 का था 14 मार्च को। उसके बाद में फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा, स्टॉक दौड़ने लगा है। कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, तो कंपनी शानदार आपको 25% का डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर आपको ₹2.5 का डिविडेंड मिलेगा। और ये इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 22/2/2022 और एक्स डेट है 13/4/2022। तो अगले महीने की 13 तारीख के पहले आपको शेयर खरीद लेने, तो आपको बिल्कुल ये डिविडेंड मिल सकता है। और साथ में कंपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है और महिंद्रा ग्रुप की ये मजबूत कंपनी निवेश आपको करना चाहिए। और फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करते हैं 4 कंपनियों को साथ में डिस्कस करते हैं, जहाँ पे रिलायंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलग है। डिविडेंड देने वाली कंपनी जो है वो आपको पता ही है महिंद्रा सीआई है, और साथ में जो बोनस देने वाली है वो है श्री गणेश बायोटेक। तो 4 कंपनियों को हमने साथ में डिस्कस किया है और इसीलिए हम थंबनेल में चारों कंपनियों को साथ में मेंशन करते हैं, तो आप उसका खास ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, इस समय आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस में बिल्कुल निवेश कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में लार्ज कैप बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, उसके बाद मिड कैप दौड़ना शुरू करेंगे और स्मॉल कैप में और समय लगेगा। तो ऐसे में लार्ज कैप के इन घोड़ों में आपको निवेश करना चाहिए, दौड़ने वाले घोड़े। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।